प्रदेश के 9 जिलों में खुलेंगे नए सर्वोदय विद्यालय। 6 से 8 तक के बच्चों को मिलेगी रहने की सुविधा। प्रदेश के 9 जिलों में चालू सत्र से नए सर्वोदय विद्यालय प्रारंभ हो जाएंगे। इसमें मथुरा, बलिया, पीलीभीत, मनकापुर, सरवनखेड़ा, अमरोहा, महाराजगंज, अम्बेडकर नगर और मैनपुरी शामिल हैं। समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक जयराम ने बताया कि इन विद्यालयों में सत्र 2025-26 में कक्षा 6 से 8 तक कुल 2000 बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। अगले वर्ष से कक्षा 12 तक इन विद्यालयों में शिक्षण कार्य शुरू होगा। अभी जून को होगा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण, इस वजह से बदलनी पड़ी तारीख। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण अब 20 जून को होगा। पहले लोकार्पण समारोह 17 जून को प्रस्तावित था। कार्यक्रम में और कोई बदलाव नहीं हुआ। लोकार्पण समारोह का आयोजन 2 स्थानों पर होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने के बाद दोनों ही स्थानों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी में खेत तालाब योजना से किसानों को मिलेगा फायदा, शुरू हुई ऑनलाइन बुकिंग। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए एक बार फिर से राहत की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किसानों को सिंचाई की सुविधा देने और वर्षा जल के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए खेत तालाब योजना को और मजबूत कर दिया। इस योजना के तहत अब तक प्रदेश में 37,403 खेत तालाब बनाए जा चुके हैं। वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 जून से शुरू हो चुकी है। यूपी में सरकार ने कर दिखाया कमाल, 6 लाख की सर्जरी अब बिल्कुल मुफ्त। 4 साल की ढूमेरा जब पहली बार मां की चूड़ियों की खनक सुनकर चौंकी तो उसकी आंखों में चमक थी और मां की आंखों में आंसू। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, हकीकत है। उत्तर प्रदेश सरकार की सर्जिकल ग्रांट स्कीम की बदौलत अब हुमैरा जैसे सैकड़ों बच्चे दुनिया की आवाजें सुन पा रहे हैं। यूपी सरकार की सर्जिकल ग्रांट स्कीम से अब गरीब परिवारों के बच्चे भी सुन पा रहे हैं। 6 लाख तक की कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी मुफ्त में उपलब्ध है, जिससे कई बच्चों को नई जिंदगी मिली। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर, योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब बिजली व्यवस्था में बड़ा सुधार करने जा रही है। सरकार का मकसद है कि हर उपभोक्ता को 24 घंटे भरोसेमंद बिजली मिले, बिलिंग में पारदर्शिता हो और समस्याओं का समाधान हो सके। ये सुधार खासतौर पर आम लोगों, किसानों और छोटे व्यापारियों की जिंदगी को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अमित शाह बोले, योगी सबसे सफल और लोकप्रिय सीएम। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नवचयनित 60,244 सिपाहियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले भी पुलिस में भर्तियां होती थीं, लेकिन इस बार इसकी संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी को नौकरी पाने के लिए एक पाई की रिश्वत नहीं देनी पड़ी। बिना खर्ची, पर्ची, सिफारिश और भ्रष्टाचार की योग्यता के आधार पर नौकरी दी गई। किसी भी सरकार के लिए इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। नवचयनित सिपाहियों से कहा कि गुंडे माफिया आपसे डरे, वहीं गरीब आदिवासी मजलूम आपको मसीहा समझे। वर्दीधारी ट्रेनिंग में जितना पसीना बहाएंगे, जीवन में उतना ही कम खून बहेगा। वर्दीधारी ट्रेनिंग में जितना पसीना बहाएंगे, जीवन में उतना ही कम खून बहेगा। महाकुंभ में पुलिस की भूमिका एक मिसाल थी। यहाँ आने वाले हर इंसान ने पुलिस के व्यवहार की प्रशंसा की। अगर हम वहाँ कर सकते हैं तो हर जगह कर सकते हैं। पुलिस बल केवल कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि सामाजिक विश्वास का प्रतीक बन रहा है। शहरी 40 तो ग्रामीण क्षेत्र में 45% तक बढ़ सकती है बिजली की दरें। यूपी में एक बार फिर से बिजली उपभोक्ताओं की जेब का बोझ बढ़ाने की तैयारी बिजली विभाग कर रहा है। बिजली विभाग ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली दरों का नया प्रस्ताव तैयार किया। बिजली की नई दरें तय करने के लिए सुनवाई की तारीख घोषित होने के बाद पावर कॉर्पोरेशन ने श्रेणीवार बिजली दरों में बढ़ोतरी का नया प्रस्ताव नियामक आयोग में दाखिल किया है। हर नागरिक को 3 साल के अंदर न्याय दिलाने की बनाएंगे व्यवस्था, सिपाहियों को लेटर देकर बोले शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि सरकार अगले 5 साल में ऐसी व्यवस्था बनाने जा रही है जिससे हर नागरिक को प्राथमिकी दर्ज होने के 3 साल के अंदर न्याय मिल सके। शाह ने यह भी दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। लखनऊ में अब तक 29 कोरोना पॉजिटिव। यूपी में कोरोना के मरीज मिलने का सिलसिला जारी। राजधानी लखनऊ में अब तक 29 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें से 11 मरीज वायरस को मात दे चुके हैं, 18 सक्रिय हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का दावा है कि होम आइसोलेशन मरीजों की सेहत की निगरानी की जा रही है। उधर दैनिक जनजीवन में इस बार कोरोना को लेकर कोई बड़ी चिंता नहीं देखी गई। बिना कारण व्यावसायिक नक्शा रोकने वाले अफसरों पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रदेश में होटल उद्योग और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अब नक्शा पास कराने में अड़ंगे लगाने वाले अफसरों पर शिकंजा कसा जाएगा। बिना कारण व्यावसायिक नक्शा रोकने वाले विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शासन स्तर पर इस मसले पर सहमति बन चुकी है और जल्द ही संबंधित बाधाओं को दूर करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
वाराणसी में साप्ताहिक योग शिविर का शुभारंभ, नमो घाट से विश्व को दिया योग से निरोग का संदेश। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में वाराणसी में रविवार सुबह नमो घाट पर साप्ताहिक योग शिविर का भव्य शुभारंभ किया गया। इस दौरान योग से निरोग रहने का संदेश दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुए इस वैश्विक अभियान की ऊर्जा अब काशी में नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। योग शिविर के दौरान मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने योग को न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में सम्मान और पहचान दिलाई। यूपी के इस हॉस्पिटल में शिक्षकों और उनके परिवार व विद्यार्थियों का फ्री में होगा इलाज। प्रयागराज के परिषदीय विद्यालयों के छात्रों और अध्यापकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राहत भरी खबर है। कंटोनमेंट बोर्ड ने छावनी सामान्य अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स की ओपीडी में निःशुल्क सुविधा देने की घोषणा की। इसके लिए खास डायरी दी जाएगी, जिनके जरिए विशेष प्राथमिकता के आधार पर अस्पताल प्रशासन चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में बी फार्मा की बढ़ गई इतनी सीट्स, पीसीआई ने दी मंजूरी। गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। सत्र 2025-26 से बी फार्मा कोर्स की सीट्स बढ़ाकर 100 कर दी गई। इस फैसले पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने हरी झंडी दे दी। यूनिवर्सिटी में बी फार्मा कोर्स की शुरुआत सत्र 2024-25 में 60 सीटों के साथ हुई थी, लेकिन इस कोर्स के लिए 800 से ज्यादा आवेदन आने के कारण पहले ही साल में सीटें भर गईं। अब और आसान हुई तकनीकी शिक्षा, आईटीआई में पढ़ने के लिए सरकार देगी लोन। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाया गया है। आईटीआई कॉलेजेस में दाखिले के लिए सबसे पहले विद्यार्थियों को कॉमन एडमिशन टेस्ट पास करना होता है। इसके बाद मेधा सूची तैयार की जाती है, जिसमें अंक और श्रेणी के आधार पर विभिन्न आईटीआई कॉलेजेस का आवंटन होता है। अब प्रयागराज जंक्शन से चलेगी बापूधाम एक्सप्रेस, टाइम टेबल में किया गया बदलाव। यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, अब मुजफ्फरपुर जाने के लिए उन्हें प्रयागराज जंक्शन से एक सीधी ट्रेन मिल जाएगी। इसके लिए रेल मंत्रालय ने मुजफ्फरपुर प्रयागराज रामबाग बापूधाम एक्सप्रेस को प्रयागराज जंक्शन तक विस्तारित करने और कोच की संख्या बढ़ाने की स्वीकृति दी है। राजकीय आईटीआई के प्रधानाचार्यों समेत संयुक्त निदेशकों के तबादले, कई उप निदेशक भी बदले गए। उत्तर प्रदेश में रविवार को राजकीय आईटीआई में प्रधानाचार्य समेत कई संयुक्त निदेशकों के तबादले कर दिए गए हैं। इसमें अयोध्या मिर्जापुर के प्रधानाचार्य शामिल हैं। व्यावसायिक शिक्षा विभाग में कई उप निदेशक भी बदले गए। प्रयागराज से अयोध्या के लिए चलेगी ई अटल बस, अगले चरण में कानपुर का भी है नंबर। यूपी रोडवेज की अटल बस सेवा की शुरुआत अब अयोध्या के लिए भी होगी। जल्द ही इसका संचालन शुरू होगा। अयोध्या के बाद वाराणसी व कानपुर के लिए भी ई अटल बस सेवा शुरू किए जाने की तैयारी है। वर्तमान समय प्रयागराज से प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, ऊंचाहार, गोपीगंज, खागा, मुरदगंज, कुंडा, हंडिया के लिए ये बसेस संचालित हैं। दरअसल महाकुंभ शुरू होने के पूर्व ही यूपी रोडवेज के प्रयागराज रीजन को 24 ई अटल बसेस मिली थी। यूजीसी नेट जून 2025 एग्जाम सिटी स्लिप का इंतजार। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर जल्द ही यूजीसी नेट जून 2025 परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी की जा सकती है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बेसब्री से एग्जाम सिटी स्लिप का इंतजार है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकेंगी। अयोध्या की तर्ज पर होगा मथुरा का विकास, राम की पैड़ी की तरह बनेगी श्री कृष्ण की पैड़ी। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में अयोध्या की राम की पैड़ी की तर्ज पर श्री कृष्ण की पैड़ी का निर्माण कराया जाएगा। श्री कृष्ण की पैड़ी का निर्माण वृंदावन में प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर के सामने किया जाएगा, जिसकी लागत 100 करोड़ होगी। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह ने शनिवार को इस बारे में जानकारी दी। नोएडा के फ्लैट खरीदारों के लिए अच्छी खबर, बिल्डर प्रोजेक्ट में जल्द मिलेगा मालिकाना हक। अमिताभ कांत रिपोर्ट की सिफारिशों का कितना लाभ बिल्डर्स की ओर से लिया गया, कितनी राशि अब तक प्राधिकरण खाते में जमा हुई, कितने फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री अब तक बिल्डर करवा चुके हैं, इन सवालों के साथ प्राधिकरण चेयरमैन मनोज कुमार सिंह ने 218वीं बोर्ड बैठक की शुरुआत की, जिसमें सीईओ डॉक्टर लोकेश श्याम ने बताया कि 26 जून तक 57 बिल्डर परियोजनाओं में 34 परियोजनाओं ने इस योजना का लाभ लिया। यूपी के शहर में बिजली विभाग का ताबड़तोड़ छापा, 10 पर एफआईआर, 500 से ज्यादा काटे गए कनेक्शन। चोरी से बिजली का उपभोग करने और बकायेदारों के खिलाफ बिजली निगम ने शनिवार को पूरे जिले में एक साथ छापामार अभियान चलाया। देर शाम तक मिली जानकारी के अनुसार 10 से ज्यादा पर एफआईआर और 500 से ज्यादा का बिजली कनेक्शन काटा जा चुका है। पूरा ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। रविवार को भी अभियान चलेगा।
चिपकी में डिपो के प्रस्ताव को झटका, अन्य स्थानों पर बनी सैद्धांतिक सहमति। संगम नगरी की महत्वाकांक्षी लाइट मेट्रो रेल परियोजना को धरातल पर उतारने की दिशा में अहम प्रगति हुई। शुक्रवार को कैंटोनमेंट क्षेत्र में आयोजित बैठक में रक्षा विभाग ने चिपकी को छोड़कर अन्य स्थानों पर भूमि देने के लिए सैद्धांतिक सहमति जताई है। रक्षा मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि परियोजना का विस्तृत नक्शा और प्रस्ताव उन्हें भेजा जाए ताकि उच्च स्तर पर मंजूरी ली जा सके। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 7 की मौत, एक बच्चा भी शामिल। केदारनाथ के पास गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें पायलट समेत 7 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। हादसा कल सुबह करीब 5:30 पर हुआ। हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का था और ये गौरी माई खर्क से ऊपर जंगल में गिरा। शुरुआती जांच के अनुसार खराब मौसम को हादसे का कारण माना जा रहा है। साइप्रस पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति ने किया स्वागत। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 4 दिवसीय विदेश दौरे पर रवाना हुए। 19 जून तक पीएम मोदी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया में होंगे। इस दौरान वो G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है।